अरे फाग के भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। ओ भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी। ओ छीनी पीतंबर कम्बर ते सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। और नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आई हो खेलन होरी। होली में कहा जाता है कि बब्बा भी देवर लगते हैं। अरे गेहुआ के बलिया फुलन लागी और फगुने में बब्बा देवर लागी हो। जोगी रे सारा रा 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 रा। तो देखिए होली का जो त्योहार है वो आज बीत चुका है। बहुत दिनों से इनका इंतजार था, साल भर इंतजार करते हैं और ये दिन आता है। बहुत सारे रंग रंगों में मिल जाते हैं और आज एक संकल्प भी लेने का दिन है। जब त्योहार आता है हम अपने घर परिवार के साथ एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और अगले वर्ष तक की योजना क्या है। क्या इसी तरह से बेरंग हमारी होली बीतती रहेगी? क्या इस होली में कोई रंग आने वाला है? नए रंग कब आएंगे? बहुत सारे सवाल रहते हैं जहन में। बहुत सारे साथी हमारे होली पर घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको लगता था कि घर वाले पूछेंगे कि यार कब तक मिलेगी नौकरी, कब बनोगे अध्यापक। इन्हीं सवालों के साथ मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप 2026 की होली तक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर अवसर है कि आप अध्यापक बन सकते हो। देखिए, होली के अवसर पर टीचर्स एकेडमी, यूजीसी एकेडमी हिंदी के सभी कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज पर, चाहे वो DSSB हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बीपीएससी टियर 4 हो, किसी भी कोर्स पर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको भारी भरकम छूट मिल रही है। केवल व्हाट्सएप करने, हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो ये हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, इसी पर कर दीजिए व्हाट्सएप, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। अब बात करते हैं कि 2026 तक आपको कैसे नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, शुरुआत के लिए कुछ चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं। पहली चीज ये देख लीजिए कि आप जिस भी कोर्स के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए देख लीजिए कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। योग्यता पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में आपके हिंदी कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए और संस्कृत आपका बीए अथवा इंटर में होना चाहिए, बस इसके साथ बीएड होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके हिंदी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए 12वीं में संस्कृत होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष हिंदी होनी चाहिए। जीआईसी प्रवक्ता के लिए पीजी आपका होना चाहिए हिंदी से और स्नातक में संस्कृत होनी चाहिए। तो ये इसकी योग्यता हो गई। अब इसके बाद DSSB की बात करें, दिल्ली दीन सेवा चयन बोर्ड की तैयारी करते हैं तो वहां पर आप केवल और केवल बीएड होने चाहिए और स्नातक में आपकी हिंदी होनी चाहिए और सीटेट होना चाहिए टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए परास्नातक में हिंदी होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ये हो गई आपकी DSSB की योग्यता। केवीएस की और एनवीएस की योग्यता लगभग DSSB की जैसे ही है। उसमें टीजीटी में सीटेट होना चाहिए जूनियर लेवल का और पीजीटी के लिए बीएड और पीजी हिंदी से होनी चाहिए। बीपीएससी में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां का एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये वहां की योग्यता हो गई। बीएड अनिवार्य ही है, तभी आप एस्टेट दे सकते हैं। यूजीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी होना चाहिए, पीजी में 55% आपका स्कोर होना चाहिए, उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं हो गई टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस विषय में आपका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। अब आपको योग्यता मालूम चल गई। अब योग्यता के बाद दूसरा पैमाना होता है कि आपको उस विषय का पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम आपको मालूम होना चाहिए और पाठ्यक्रम के साथ उसका पैटर्न मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम और पैटर्न मालूम होना चाहिए। एकदम सही शुरुआत करने की दिशा मैं आपको बता रहा हूं। तो पाठ्यक्रम क्या है कि उत्तर
प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी में केवल हिंदी पूछी जाती है, 125 प्रश्न, और बाकी स्टेट में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो आपके विषय का होता है। ठीक है, जैसे कि वीएस एनवीएस DSSB बिहार में, झारखंड में, तो वहां 2 पेपर होते हैं। केवल यूपी में टीजीटी पीजीटी में केवल विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। प्री मेंस 2, प्री में आपके माइनस मार्किंग होती है, DSSB में भी माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, एलटी ग्रेड में 1/4 की होती है, और यूपी में एलटी ग्रेड में 1/3 होती है माइनस मार्किंग। बीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होती है क्योंकि वहां पर एक सवाल के 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य सी जानकारी हो गई, यूजीसी नेट में माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी 2 पेपर पूछे जाते हैं। तो टीचर्स एकेडमी पर दोनों पेपर की तैयारी कराई जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। ये पैटर्न हो गया, माइनस मार्किंग हो गया। पाठ्यक्रम की बात करें तो आप पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट निकलवा लें, पीडीएफ से तैयारी नहीं होती, प्रिंट आउट निकलवा लें और उसको कहीं लिख लें, और पाठ्यक्रम को लिखने के बाद उसे याद कर लें। अगर आपको आपका पाठ्यक्रम याद नहीं है तो मतलब आप तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं, तो आप पाठ्यक्रम को याद कर लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सभी पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, DSSB में और यूपी टीजीटी में, यूपी टीजीटी में और एलटी ग्रेड में, बीपीएससी में और यूपी टीजीटी में, केवीएस और एनवीएस में, ईएमआरएस में क्या अंतर है मूलभूत, पाठ्यक्रम के आधार पर यह आपको मालूम होना चाहिए। पाठ्यक्रम आपको याद हो गया, अब आप क्या कर लें कि पुराना पेपर ले लें। पुराना पेपर ले लें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पुराना पेपर कहां से लें, तो पुराना पेपर आपको कोई भी ले लीजिए मार्केट में, बस उसका हल दिया रहना चाहिए। और हल कैसा दिया रहना चाहिए, व्याख्यात्मक हल, जिससे उत्तर की गलती न हो, ये आप देख लीजिए। पीवाईक्यू लीजिए और उसमें क्या करिए, आप केवल पाठ्यक्रम के आधार पर इस पूरे पेपर को आप एक बार केवल हल कर लीजिए, याद नहीं करना, केवल हल कर लेना है। हल करने के बाद सेकेंड लेवल पर जब आप हल करिए तो उसमें क्या लिखिए कि जो प्रश्न आपको मालूम है, यानी उसका टॉपिक उसके सामने आप लिखते जाइए कि यह प्रश्न किस टॉपिक से आया है, यानी आपके पाठ्यक्रम के आधार पर यह किस टॉपिक का प्रश्न है, तो उसके सामने आप उसका टॉपिक लिखते जाइए। तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया। तो आपने उसमें लिख दिया कि ये आदिकाल से आया, भक्तिकाल से, ये अलंकार से, ये रस से, ये छंद से, या ये भक्तिकाल से आया, या ये छायावाद से आया है, या कहानी से आया, इस तरह से उसका टॉपिक आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो अगला चरण होगा उसमें आपको मालूम चलेगा कि जिन प्रश्नों को आप नहीं पहचान पाएंगे, बहुत सारे साथी जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं मालूम चल पाएगा कि यह कौन सा पाठ्यक्रम का भाग है, कहां से यह प्रश्न बन रहा है, तो तुरंत आप उसकी क्या करेंगे, जानकारी लेंगे और मिलान करेंगे कि यह पेपर कहां से आया हुआ, किस तरह के ये प्रश्न है। ठीक है, यह आपको मालूम चल गया। अब इसके बाद 4th फेज की तैयारी होती है, नेक्स्ट स्टेप की तैयारी होती है। पीवाईक्यू आप पूरा पढ़ लीजिए 2 से 3 बार, और आपको पाठ्यक्रम याद होना चाहिए, पीवाईक्यू याद होना चाहिए। अब आपको आइडिया लग गया कि प्रश्न बनते कहां से और कैसा प्रश्न बनता है। अब आप करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये पुस्तक खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये संक्षिप्त इतिहास के नाम से भी आता है, कोई भी पुस्तक मिल जाए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इस किताब को 1 टाइम में पढ़िए, 3 घंटे 4 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के इस पूरी किताब को आप पढ़ डालिए। ये पहली किताब है जो हर एक परीक्षा के लिए, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है, आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी किताब है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप खरीद लीजिए, और यह भी किताब आप पढ़ डालिए। आपको याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब जो आपने पीवाईक्यू पढ़ा था उसमें से जो प्रश्न आपको इन किताबों को पढ़ते समय दिख जाएं, उनके नीचे आप अंडरलाइन लगाते जाइए, उन फैक्ट्स के नीचे आप अंडरलाइन लगाते जाइए, ये काम करते जाइए। फिर आप इसके बाद तीसरी किताब आप खरीदेंगे। तीसरी किताब कौन सी होगी, वो होगी काव्यशास्त्र की निशा अग्रवाल की पुस्तक आती है। किसकी पुस्तक आती है, निशा अग्रवाल की पुस्तक आती है। जहां जहां काव्यशास्त्र है केवल उन्हीं लोगों को, निशा अग्रवाल का काव्यशास्त्र है, इसको भी पूरा पढ़िए, और जो पीवाईक्यू में प्रश्न आपने देखे तो उसके नीचे अंडरलाइन लगाइए। फिर इसके बाद अगली किताब आपके पास होनी चाहिए वासुदेव नंदन की हिंदी व्याकरण, वासुदेव नंदन प्रसाद की वासुदेव नंदन
प्रसाद की होनी चाहिए हिंदी व्याकरण किताब। और इस किताब को भी पूरा पढ़िए और जो भी पीवाईक्यू में प्रश्न आपके आए थे जो याद आ रहे हैं उन टॉपिक्स के नीचे आप अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, ये इतना काम आपने कर लिया। अब इस काम को करने के बाद फिर आप क्या करेंगे साथियों, अब अपना एक नोट तैयार करेंगे, अपना एक नोट्स तैयार करेंगे पीवाईक्यू के आधार पर, और जो प्रश्न आपको लगता है कि और बन सकता है उसको देखते हुए आप अपना एक नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स को तैयार करने के बाद फिर आप यहां क्या करेंगे, कोई वस्तुनिष्ठ किताब हिंदी की ले लीजिए। वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब, वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब आप कोई भी ले लीजिए मार्केट से। अब उस वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब को पढ़िए। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब आपको करना क्या है कि पूरा पाठ्यक्रम जो है, पूरे पाठ्यक्रम को आपको एक बार पढ़ना, उसमें से कोई भी चीज को छोड़ना नहीं। एक बार पूरे पाठ्यक्रम को आपने पढ़ लिया, सेकेंड टाइम में आप क्या करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम का आप जो है एमसीक्यू करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका करेंगे जो आपने पढ़ा है। थर्ड स्टेप पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद फिर आपको इस रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करना है कि किस चैप्टर से अभी तक रिवीजन में कौन कौन से पुराने पेपर में प्रश्न पूछे गए, किस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनका आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यू आपने कर लिया। अब इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, यानी जो डेट पूछी जाती है रचनाओं की, जिन रचनाकारों की जो काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसका एक की नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, की नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि अगर परीक्षा में आपको जाना है, आज 1 घंटे बाद पेपर देने जाना है, तो 1 घंटे से पहले वो कौन से सवाल हैं जो आपको पढ़ के जाना है। तो ऐसे सवालों की परख करिए और ऐसा नोट्स बनाइए जो परीक्षा के 1 घंटे 2 घंटे भी पहले पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकें। तो ये आपकी उस डेट उस तारीख के लिए होगा जो की नोट्स होगा, बहुत शॉर्ट नोट्स होगा ये। तो ये आपको तैयारी करनी। लोग कहां से तैयारी करते हैं, सबसे पहले वो शुरू करते हैं किस किताब से, कोई वस्तुनिष्ठ किताब से तैयारी शुरू कर देते हैं। नहीं, वस्तुनिष्ठ से तैयारी नहीं करना है। इस फॉर्मेट अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर अब कितने घंटे हिंदी के अध्यापक बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखिए, कम से कम 6 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे कम आप नहीं पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए। और महीने में कम से कम 4 बार ओएमआर सीट पर आप पेपर सॉल्व करिए। उसी टाइमिंग के आधार पर घड़ी देखकर कि भाई इससे कम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ओएमआर सीट पर महीने में 4 बार। अगर पेपर आपका सीबीटी मोड पर है तो सीबीटी मोड पर आप जो है 4 बार प्रैक्टिस करिए, और अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो ओएमआर मोड पर। तो 4 बार आपको सॉल्व ही करना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और परीक्षा में आते हुए जो 3 से 4 सवाल आपके गलत हो जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो यहां पर आप एक काम कर लीजिए। ठीक है, आपने ये भी काम कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि 6 घंटे आप पढ़ाई करिए, लेकिन जब पेपर आ जाए तो इसी को 8 से 10 घंटे कर दीजिए। 8 से 10 घंटे कर दीजिए इस पेपर को। और परीक्षा से 10 दिन 15 दिन पहले आपको मॉडल पेपर करना है, केवल मॉडल पेपर करना है, और केवल पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यह परीक्षा से पहले होता है। परीक्षा से 10 या 15 दिन से पहले आपको यह करना होता है। तो कम से कम कितने दिन में आप तैयारी करके अध्यापक बन सकते हैं? अगर आप 6 घंटे तैयारी करते हैं, पर डे 6 घंटे तैयारी करते हो, फ्रेशर हैं, अगर आप किसी की सहायता नहीं लेते, कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, तो 6 घंटे तैयारी करके आपको कम से कम 1 साल का समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो 6 घंटे की अगर आप तैयारी करते हैं साथियों, तो आपकी 1 साल में तैयारी हो जाएगी। अब अगर आप यहां पर घंटों को बढ़ा लीजिए, 12 घंटे तैयारी करते हैं, तो आपको 6 महीने में यह पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो आपको 3 महीने से 120 दिन में यह पूरी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें काट छाट के पढ़ाई जाएंगी, चीजों को याद कराया जाएगा, ट्रिक बताया जाएगा, तो बहुत सारी चीजों का फायदा आपको यहां मिल जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप कोचिंग करें, या आप किसी मेंटोर को चुन लीजिए कि जो साथी सेलेक्ट हुए उनसे पूछ के तैयारी करिए। लेकिन जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो लोग सीनियर होते हैं, वो बताते नहीं हैं, वो लोग
खुद ही हीरो बनने लगते हैं और आपको सही चीजें नहीं बताते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको सारी चीजें बताया हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या फॉर्मेट अपनाना है और कैसे आपका चयन होगा। अब अगर आप इस फॉर्मेट पे तैयारी करते हैं तो आपको पूरा कोर्स खत्म करने में कम से कम आपको, अगर अपने से पढ़ते हैं तो 120 दिन आपको लग जाता है पूरा कोर्स खत्म करने पर। यानी कि अगर 6 घंटे आप रोज पढ़ते हैं तो आपको पूरा कोर्स एक बार पढ़ने में 120 दिन लगेगा। फिर इसका रिवीजन करने में आपको कम से कम 60 दिन लगेगा या 90 दिन भी लग सकता है। 60 से 90 दिन आपको रिवीजन करने में, क्योंकि रिवीजन करने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आपको याद करना है। रिवीजन में पहली बार में याद नहीं होता, दूसरी बार में हम याद करते हैं। तो 60 से 90 दिन आपको लग जाएंगे रिवीजन करने में, याद करने में, और फिर आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने में आपको 30 डे लग जाएंगे। तो अगर इतनी मेहनत आप करते हैं तब भी आपका उतना ही समय लग जाता है, लगभग साल भर का। तो साथियों, ये आपका शेड्यूल है। 6 घंटे से कम पढ़ाई आपको नहीं करना है। अधिकतम आप जितने भी घंटे करना चाहें कर सकते हैं। अब बहुत कोई प्रति उत्तम बुद्धि का है तो 1 घंटे भी पढ़ के तैयारी कर सकता है, 1 घंटे में भी उसका चयन हो सकता है। इसके लिए कोई घंटे निर्धारित नहीं है। तो कुल मिलाकर आप जान गए हैं। अब बात रही कि अगले होली तक नौकरी किस में मिलेगी। देखिए, DSSB में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आए थे। पीजीटी का भी फॉर्म हाल में भरा गया है, तो उसकी परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं होने वाली हैं। एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आने वाला है। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म आने वाला है। बीपीएससी टियर 4 के फॉर्म आने वाले हैं। ईएमआरएस के फॉर्म आने वाले हैं और संभवतः केवीएस का भी फॉर्म आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं कि अगली होली तक आप निश्चित तौर पर अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन फॉर्म आने के बाद जो तैयारी शुरू करेंगे उनका चयन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक सीट पर हजारों लोग फाइट करते हैं। जो लोग पहले से तैयारी करते रहते हैं, जो रिवीजन करके पूरा कोर्स खत्म करके वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं, चयन उनका होता है। फॉर्म आने के बाद जो तैयारी शुरू करते हैं उनका चयन मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, अगर आपने ठान लिया है कि मैंने बीएड इसीलिए किया था, मैं अध्यापक ही बनना चाहता हूं, या मैंने पीजी इसीलिए किया था, मैं अध्यापक ही बनना चाहता हूं, तो आपके लिए तैयारी करने का समय आ गया है। अगर अब विलंब करेंगे तो निश्चित तौर पर चयन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज ही चयन करिए किसी संस्थान का, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कोचिंग शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा है। जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी से कोचिंग लेते हैं तो गलती करने की कम अवसर रहते हैं, क्योंकि वो आपको मेंटोर मिलता है। और सेल्फ स्टडी करते हैं तो गलती करने के अवसर ज्यादा रहते हैं, आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो आपके पास जितना समय है उस आधार पर अपनी तैयारी को आज से ही आप लग जाइए। आज होली है, होली से आप सराबोर होंगे, और आज ही ये कसम खा लीजिए कि अगली होली तक आपको अध्यापक बन जाना है। देखिए, सफल व्यक्ति के जीवन में भी 24 घंटे होते हैं, असफल व्यक्ति के जीवन में भी 24 घंटे होते हैं। असफल व्यक्ति बहाने बनाता है कि मेरे बुआ की तबीयत खराब हो गई, चाचा की शादी पड़ गई, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे की समस्या थी, या घर में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, सास परेशान करती हैं, ससुर परेशान करते हैं, पति पढ़ने के लिए मौका नहीं देते हैं, मैं ड्यूटी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास घर के काम बहुत ज़्यादा है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत तरह की समस्याएं हैं, और ये समस्याएं जो टॉप करता है व्यक्ति उसके साथ भी हैं, और जो फेल होता है उसके साथ भी हैं। जो समस्याओं को दरकिनार करके उन समस्याओं से लड़ता है, तैयारी करता है, पढ़ता है, चयन उसी का होता है, नौकरी उसी को मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने इंटरव्यू भी एक लिया था, टीजीटी हिंदी 2021 की जो टॉपर हैं वो टीचर्स एकेडमी से थी। उनके पास एक बच्चा था, वो बहुत छोटा बच्चा था, उसको वो घर पर छोड़ के शहर में आके तैयारी कर रही थी। सास ससुर जो थे बहुत उनको ताना मारते थे, फिर भी उन्होंने नौकरी ली, हासिल की। बहुत सारे ऐसे हैं जो घर में कामकाज करती हुई महिलाएं हैं, जो अभी केवीएस में 2 फीमेल सेलेक्ट हुई हैं, तो वो तो घर पे ही रह के तैयारी करती थी गांव में, और कोई सपोर्ट नहीं था। गांव के लोग मतलब तंज न कसे, इसलिए किसी से उन्होंने बताया भी नहीं था कि मैंने फॉर्म भरा, मैं तैयारी कर रही हूं। और वो घर के सारे काम करने के बाद चोरी से सबके सो जाने के बाद तैयारी करती थी और पढ़ती थी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरी हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती थी कि घर वाले जान जाए, या घर वाले ये ना कह दें कि ये काम करने
को न कहे कोई से, इसलिए ये पढ़ाई करने बैठ जाती, बहाने मारती है पढ़ाई करने के। तो इसलिए सुबह 4 बजे उठ के वो 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर सारे घर के काम करती थी। तो ये आपकी समस्या है और समस्या का समाधान भी आपके पास है। नौकरी चाहिए तो आपको ये सारी समस्याओं का समाधान खुद ही निकालना पड़ेगा और आज से ही लग जाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में बहाने हैं तो आप असफल व्यक्ति रहेंगे, अगर आपके जीवन में बहाने नहीं है तो इस दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति रहेंगे। और अगले होली पर आप निश्चित तौर पर यहां कमेंट करते हुए मुझे दिखेंगे कि गुरु जी आपकी बात सत्य निकली और मैं आज सेलेक्ट हो गया, आज मैं हिंदी का अध्यापक हूं, मैं टीजीटी हूं, पीजीटी हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, यूजीसी नेट मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है। ये निश्चित तौर पर आप कमेंट करके मुझे बताते हुए मिलेंगे। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं तक। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। होली मनाते रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी होली, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई पूरे परिवार को, पूरे टीचर्स एकेडमी की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। अगर आप हमारे ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आज भी ले सकते हैं। 48 घंटे तक ये छूट आपके लिए लागू रहेगी। 96 28 95 92 37। अगर ये वीडियो आप होली के बाद भी देख रहे हैं तब भी आप हमारे यहां प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां महीने में 1-2 नए बैच जरूर स्टार्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।